धार्मिक नवचेतना के अवतार महाप्रभु चैतन्य। नदियां। बंगाल के काजी चांद खां ने हरि कीर्तन को बंद करने की आज्ञा निकाली। उसने एकाध स्थान पर कीर्तन बंद करा के लोगों को जेल भेजने की धमकी भी दी। भक्तों ने उससे डरकर कीर्तन करने वाली वैष्णव मंडली के लोकप्रिय नेता निमाई पंडित बाद में श्री चैतन्य प्रभु के पास जाकर कहा, ऐसा अत्याचार होगा तो हम हरि कीर्तन कैसे कर सकेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां निर्विघ्न भगवान का नाम ले सकेंगे। निमाई ने रोषपूर्वक कहा, तुम तनिक भी भयभीत न हो, हरिनाम का लेना कोई नहीं रोक सकता। तुमको नगर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न हरि कीर्तन ही रोकना पड़ेगा। दूसरे दिन उन्होंने अपने परम सहकारी निताई नित्यानंद तथा हरिदास से कहा कि संपूर्ण नगर में यह घोषणा कर दो कि आज संध्या को हम कीर्तन करते हुए समस्त नगर का भ्रमण करेंगे और काजी साहब के मकान पर भी कीर्तन करेंगे। सब लोग नियत समय पर हमारे घर एकत्रित हों और प्रकाश के लिए एक एक मशाल भी लेते आएं। निताई यह सुनकर प्रसन्न हो उठे और उन्होंने हरिदास को साथ लेकर मोहल्ले मोहल्ले में यह संवाद फैला दिया और लोगों को प्रेरणा दी कि वे जुलूस का स्वागत करने के लिए सजावट और अन्य तैयारियां करें। नदिया के निवासी इस घोषणा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। अब तक अधिकांश लोगों ने निमाई निताई को कीर्तन करते अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि वे प्रायः श्रीवास पंडित के घर पर ही कीर्तन किया करते थे। इसलिए वे कीर्तन के अभूतपूर्व दृश्य को देखने को बड़े उत्सुक हुए और उन्होंने समस्त शहर को खूब सजा डाला। जगह जगह केले के स्तंभ और ध्वजा पताका लगाए गए। सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया गया और धूप, गूगल आदि सुगंधित पदार्थ अग्नि में डाले गए। भक्तजनों ने अपने द्वारों के आगे पानी भरकर मंगल कलश रख दिए। संध्या होने के कुछ पहले ही चैतन्य महाप्रभु कीर्तन मंडली के साथ हरिबोल की ध्वनि करते नगर भ्रमण करने लगे। वे ऊंचा हाथ करके लोगों को कीर्तन में सम्मिलित होने का आमंत्रण दे रहे थे। उनको देखकर बालक, वृद्ध और प्रौढ़ सब नाच उठते थे और कीर्तन मंडली के साथ चलने लगते थे। भक्तजन प्रेम से नृत्य करने लगे। सबके पैर एक साथ उठते थे। साथ में ढोल, मृदंग, करताल, मंजीरा आदि बज रहे थे। कीर्तन करने वालों की कितनी ही मंडलियां अलग अलग हो गई थीं। चैतन्य की मंडली सबके अंत में चल रही थी। वे भावावेश में मस्तक पर हाथ डुलाकर अलौकिक भाव से नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार जुलूस में क्रमशः कई हजार जन समुदाय एकत्रित हो गए। अब इस विशाल समूह को लेकर चैतन्य काजी के मकान की तरफ चले। जुलूस के आगे जो व्यक्ति चल रहे थे, उनमें से कुछ नासमझ लोगों ने जोश में आकर कह दिया, काजी को मार दो, उसका घर लूट लो। जब इस बात को चैतन्य ने सुना तो उन्होंने तुरंत सबको शांत रहने का आदेश दिया। इधर इस भारी प्रदर्शन को देखकर और उसकी तुमुल जयध्वनि सुनकर काजी भयभीत होकर घर के भीतर
जा छुपा। चैतन्य अपने भक्तों को लेकर उसके चौक में पहुंचे और हरिबोल की मधुर ध्वनि से कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर इस प्रकार काजी के घर में ही कीर्तन करके उन्होंने काजी के सेवकों से कहा, काजी साहब को बाहर बुलाओ, उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, इसका विश्वास मैं दिलाता हूं। यह सुनकर काजी बाहर आया। चैतन्य ने उनको बड़े प्रेम पूर्वक भेंट करके बगल में बैठाया और फिर कहा, काजी साहब, यह कहाँ की रीति है कि हम तो आपके घर आएं और आप घर के भीतर बैठे रहें। काजी ने शर्माते हुए कहा, भाइयों, आप मेरे घर पर आए, यह मेरा सौभाग्य है, परंतु मैंने समझा आप नाराज होंगे, इससे मुझे डर लगने लगा। हंसते हुए चैतन्य ने कहा, आप तो यहाँ के राज्यकर्ता हो, आपसे हम किस तरह नाराज हो सकते हैं। मैं तो केवल यही मालूम करने आया था कि आपने कीर्तन को बंद करने का हुक्म क्यों दिया है। काजी भला आदमी था, उसने सरल भाव से उत्तर दिया, नगर के कितने ही हिंदू मुसलमानों ने मेरे पास आकर फरियाद की कि आपके कीर्तन से उनको तकलीफ होती है, इसलिए कानून की दृष्टि से मुझे वैसी आज्ञा देनी पड़ी। परंतु अब आपका सच्चा भक्ति भाव और जनता का सहयोग देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आपके कार्य में कोई हानिकारक बात नहीं है। अब आपके कीर्तन को कोई नहीं रोकेगा। काजी का कथन सुनकर भक्तजनों को बड़ा आनंद हुआ। चैतन्य देव ने कुछ देर तक वहीं कीर्तन किया और फिर सब मंडली को लेकर श्रीवास पंडित के स्थान पर पहुंचे। इस अवसर पर कितने ही डरपोक मनुष्य लड़ाई झगड़े का अंदेशा करके घरों में घुस गए थे। उधर काजी के नौकर भी हथियार लेकर लड़ने को तैयार थे, परंतु चैतन्य देव ने अपनी नीतिज्ञता से एक कठिन समस्या को सुलझा दिया और जन पक्ष को विजय दिला दी। चैतन्य देव जन्म सन 1542। चैतन्य देव का आविर्भाव उस समय में हुआ था जब हमारा देश एक प्रकार से क्रांति युग में होकर गुजर रहा था। विदेशी शासन को भारतवर्ष में स्थापित हुए 350 वर्ष हो चुके थे। इस बीच में पठानों के कई खानदान दिल्ली के शासक बन चुके थे। ये लोग स्वभाव से ही कुछ कठोर और केवल पाशविक शक्ति में ही विश्वास रखने वाले थे। इसलिए उनके शासन काल में कभी स्थायी शांति के दर्शन न हो सके। उनका वास्तविक अधिकार वास्तव में दिल्ली और आसपास के 150 कोस के क्षेत्र तक सीमित था। शेष भागों पर सूबेदार या राजा लोगों का अधिकार था, जो नाम मात्र के लिए दिल्ली की सल्तनत में शामिल थे। जब कोई बादशाह सुयोग्य और वीर होता तो ये सूबेदार दबकर उसे खिराज टैक्स अदा कर देते थे और जब देखते कि बादशाह दुर्बल या अयोग्य है तो अपने प्रदेश के 16 आने मालिक बन बैठते थे। ये प्रादेशिक शासक आपस में भी ईर्ष्या द्वेष रखते थे और जब कभी मौका लगता तो अपने से कमजोर सूबेदार के राज्य पर आक्रमण करके उसे हड़प जाने की चेष्टा किया करते थे। इस कारण उस युग में देश के एक बड़े हिस्से में मारकाट और अशांति का साम्राज्य बना रहता था।
और फलस्वरूप जनता को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते थे। इन कष्ट पीड़ितों में अधिक संख्या हिंदुओं की थी। मुसलमान एक तो शासक दल के थे और दूसरे उनकी संख्या भी सीमित थी। इसलिए लूटमार, अन्याय, अत्याचार के शिकार गरीब या धनी हिंदुओं को ही होना पड़ता था। जो शासक अधिक क्रूर और अत्याचारी थे, वे केवल हिंदुओं के धन व मान को ही नहीं लूटते थे, वरन उनके धर्म पर भी आघात करते रहते थे। जहां कहीं ये आक्रमणकारी जाते थे, वहीं पर मंदिरों को तोड़ते, धर्म ग्रंथों को जलाते और धार्मिक जनों को जबरदस्ती भ्रष्ट करके अपने धर्म में शामिल कर लेते थे। लगातार कई 100 वर्षों से ऐसे अत्याचारों को सहते रहने से हिंदू जाति निस्तेज और निराश हो चली थी। स्वधर्म के महत्व को भुला बैठी थी और अपनी रक्षा तथा लाभ की आकांक्षा से कितने ही हिंदू स्वेच्छापूर्वक भी विदेशी और विधर्मी शासक जाति के अनुयायी बनने लग गए थे। धर्म और समाज की ऐसी दुरावस्था देखकर कितने ही देश और समाज हितैषियों का हृदय व्यथित होने लगा। भगवान की लीला भूमि, धर्म का मूल स्रोत, जगत को चरित्र, नीति, न्याय की शिक्षा देने वाली इस भूमि की ऐसी पतित और कष्टपूर्ण अवस्था उनको असहनीय प्रतीत हुई। उस समय परिस्थिति सर्वथा विपरीत थी। हिंदू आपस की फूट के कारण सर्वथा विश्रंखलित हो गए थे और इसलिए अल्पसंख्यक मुसलमानों से सभी बातों में दबते रहते थे। इन सुधारकों ने देखा कि इस समय हिंदुओं की राजनीतिक शक्ति तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। अगर कहीं कोई शक्तिशाली हिंदू शासक है भी, तो संगठन और ऐक्य भाव के अभाव से सब लोग उसके झंडे के नीचे इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए उस समय अपने अपने क्षेत्र में धर्म के नाम पर जनता को एक सूत्र में संगठित करना और इसी आधार पर उसे विधर्मियों के मुकाबले में खड़ा होने का साहस प्रदान करना, यही एकमात्र मार्ग था। आरंभ में वर्णन की गई काजी की आज्ञा उल्लंघन करके कीर्तन करने की घटना इसी जन आंदोलन की एक अभिव्यक्ति थी। चैतन्य ने विद्या, यश, गृह सुख, सौंदर्य आदि से परिपूर्ण होने पर भी इस ध्येय की पूर्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया। अपने देशवासियों की दुर्दशा देखकर उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को ही नहीं, प्राणों तक को धर्म और समाज की रक्षार्थ अर्पण करने का निश्चय कर लिया। बाल्यावस्था और विद्यावस्था। चैतन्य के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र तथा माता शची देवी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके प्रभाव से चैतन्य में भी इस भावना का बीजांकुर था। तो भी बाल्यावस्था में वह अपनी चंचलता के लिए प्रसिद्ध थे। पढ़ लिख कर एक पाठशाला के अध्यापक हो जाने पर भी वे सदैव लड़कों की तरह हास्य विनोद में संलग्न रहते थे। कभी कभी विनोद की मात्रा इतनी बढ़ जाती थी कि लोग उनसे घबराने लगते थे। प्रकृति ने उनको रूप राशि भी अपूर्व प्रदान की थी। उनका रंग इतना गोरा था कि उनका एक नाम ही गौरांग पड़ गया था।
चेहरा अत्यंत आकर्षक, कंठ स्वर बहुत ही मधुर, केश राशि भौरों की तरह काली, चमकीली, वेशभूषा अत्यंत मनोरम। उनका समस्त व्यक्तित्व ऐसा था कि देखने वाला देखता ही रह जाता था। उनकी पत्नी विष्णुप्रिया भी परम सुंदरी और उच्च कोटि की पति परायण थी। उन दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था और इससे सभी परिचित जन उनको रसिक शिरोमणि की उपाधि दिया करते थे। पर इस प्रकार का आनंद युक्त जीवन व्यतीत करते हुए भी जब 24 वर्ष की भरपूर युवावस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण करके तन, मन, धन, सर्वस्व समाज और धर्म के उद्धार के लिए न्यौछावर कर दिया, तो दुनिया चकित रह गई।